नमस्ते दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिससे हम सभी इंसान बहुत डरते हैं। और वह चीज है अनिश्चितता, यानी कुछ ना पता होने की स्थिति। हम इंसानों का दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि हमें हर चीज का पक्का जवाब चाहिए होता है। हमें पक्के नियम चाहिए, पक्की जानकारी चाहिए। और अगर हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां चीजें साफ ना हो तो हमारा दिमाग बहुत बेचैन हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी अनिश्चितता और अस्पष्टता में दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं और सबसे बड़े आविष्कार छुपे हो सकते हैं? आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नॉनसेंस, द पावर ऑफ नॉट नोइंग, जिसे लिखा है जेमी होम्स ने। यह किताब हमें बताती है कि कैसे इस तेजी से बदलती और बहुत अधिक जानकारी वाली दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा आईक्यू या हमारा आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि यह है कि हम उस जानकारी को कैसे संभालते हैं जो हम नहीं जानते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं साल 1996 से, जब लंदन में एक बहुत ही अजीबोगरीब भाषा की क्लास चल रही थी। यह क्लास उन बच्चों के लिए थी जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और जिन्हें लग रहा था कि वे कभी कोई नई भाषा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन उनके टीचर मिशेल थॉमस का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने क्लासरूम से सारे डेस्क और कुर्सियां हटा दीं, उनकी जगह आरामदायक सोफे और गद्दे लगा दिए, रोशनी कम कर दी और बच्चों से कहा कि उन्हें कुछ भी याद रखने की या लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वे कुछ भूल जाते हैं तो यह टीचर की गलती है, बच्चों की नहीं। थॉमस जानते थे कि किसी भी नई चीज को सीखना दिमाग के लिए एक खतरा होता है। दिमाग अनिश्चितता से बचने के लिए अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। इसलिए थॉमस ने सबसे पहले उस डर को खत्म किया और नतीजा यह हुआ कि जिन बच्चों को भाषा सीखने में महीनों लगते थे, उन्होंने महज कुछ दिनों में ही उस भाषा में पूरी महारत हासिल कर ली। यह हमें बताता है कि जब हम अज्ञात चीजों के प्रति अपने डर को कम कर देते हैं तो हमारा दिमाग कितनी तेजी से नई चीजों को अपना लेता है। अब जरा सोचिए कि हमारा दिमाग पहेलियों को कैसे सुलझाता है। क्या आपने कभी एब्सोल्यूट वोडका के विज्ञापनों पर ध्यान दिया है? 1980 के दशक में जब वोडका बेचना बहुत मुश्किल था, तब इस कंपनी ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने विज्ञापनों में सीधे तौर पर वोडका की बोतल नहीं दिखाई, बल्कि उसे अलग अलग आकारों में छिपा दिया। कभी वह बर्फ के एक टुकड़े में दिखती तो कभी किसी और चीज में। यह एक तरह की पहेली थी जिसने लोगों के दिमाग को चुनौती दी। हमारा दिमाग खाली जगहों को भरने और पहेलियों को सुलझाने में बहुत मजा महसूस करता है। जब हम किसी अधूरी जानकारी को पूरा करते हैं तो हमें एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। यही कारण है कि हम चुटकुलों पर हंसते हैं। चुटकुले में हमेशा एक ऐसी बात होती है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे होते, और जब हमारा दिमाग उस अप्रत्याशित बात का मतलब निकाल लेता है तो हम हंस पड़ते हैं। लेकिन यह अनिश्चितता हमेशा इतनी मजेदार नहीं होती। कभी कभी जब दबाव बहुत ज्यादा होता है तो किसी पक्के निष्कर्ष पर पहुंचने की हमारी यह चाहत बहुत खतरनाक रूप ले सकती है। इसका एक बहुत ही डरावना उदाहरण हमें मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर के उस मशहूर अध्ययन में मिलता है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे धार्मिक समूह का अध्ययन किया था जिसका मानना था कि 21 दिसंबर 1954 को दुनिया खत्म हो जाएगी। चार्ल्स लॉगहेड और डोरोथी मार्टिन नाम के लोगों ने अपने सभी अनुयायियों को बताया कि एलियंस उड़न तश्तरियों में आकर उन्हें बचा लेंगे। लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी सारी जमा पूंजी लुटा दी और उस रात का इंतजार करने लगे। लेकिन जब आधी रात बीत गई और दुनिया खत्म नहीं हुई तो क्या उन लोगों ने यह मान लिया कि वे गलत थे? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने अपने विश्वास को और भी पक्का कर लिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रार्थनाओं की वजह से दुनिया बच गई है। मनोवैज्ञानिक इसे संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, जब हमारी मान्यताओं और
वास्तविकता के बीच टकराव होता है तो एक बहुत ही भयानक अनिश्चितता पैदा होती है और हमारा दिमाग उस बेचैनी से बचने के लिए अक्सर सच्चाई को ही नकार देता है और अपनी पुरानी मान्यताओं को और भी मजबूती से पकड़ लेता है। यह जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की जरूरत तब और भी खतरनाक हो जाती है जब बात जिंदगी और मौत की हो। साल 1993 में टेक्सास के वाको शहर में माउंट कार्मेल नाम की जगह पर जो हुआ वह इसका सबसे दुखद उदाहरण है। डेविड कोरेश नाम का एक व्यक्ति अपने अनुयायियों के साथ एक परिसर में बंद था और एफबीआई तथा एटीएफ की टीमें उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रही थीं। वहां दो तरह के लोग थे, एक एफबीआई के वार्ताकार जैसे कि गैरी नोसनर जो जानते थे कि कोरेश के दिमाग में अनिश्चितता चल रही है, वह बाहर आना भी चाहता है, और नहीं भी वार्ताकार इस अनिश्चितता के साथ शांति से काम कर रहे थे और धीरे धीरे बच्चों को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ सामरिक टीम के कमांडर थे जो इस अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए दुनिया सिर्फ काले और सफेद में बंटी थी। वे चाहते थे कि समस्या तुरंत खत्म हो जाए। इस तुरंत निष्कर्ष पाने की चाहत में उन्होंने परिसर के अंदर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके परिणामस्वरूप वहां भयानक आग लग गई और 75 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें कई छोटे बच्चे भी थे। यह घटना हमें सिखाती है कि भारी तनाव के समय हमारा दिमाग कितनी जल्दी किसी भी पक्के निर्णय पर पहुंचने के लिए बेताब हो जाता है और कैसे यह जल्दबाजी विनाशकारी साबित हो सकती है। सिर्फ पुलिस या सेना में ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम इस अनिश्चितता से भागने की कोशिश करते हैं। त्रिशा टोरी नाम की एक महिला का उदाहरण लें, जिन्हें डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर है। डॉक्टरों को उनके परीक्षणों के परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अनिश्चितता में रहने के बजाय उन्होंने तुरंत एक पक्का निष्कर्ष निकाल लिया और त्रिशा को कीमोथेरेपी शुरू करने की सलाह दी। त्रिशा ने हिम्मत दिखाई और अपने परीक्षणों की खुद जांच की और बाद में पता चला कि उन्हें कभी कैंसर था ही नहीं। डॉक्टरों ने महज स्पष्टता पाने की जल्दी में एक स्वस्थ महिला को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली थी। आज के समय में हमारे पास इतने सारे टेस्ट और मशीनें हैं कि हम हर छोटी बीमारी का पक्का कारण जानना चाहते हैं और इस चक्कर में कई बार ओवर टेस्टिंग या जरूरत से ज्यादा जांच हो जाती है, जो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। व्यापार की दुनिया में भी भविष्य को लेकर हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। 1970 के दशक में फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। मिनी स्कर्ट बनाम मिडी स्कर्ट। जॉन फेयरचाइल्ड नाम के एक मशहूर फैशन एडिटर ने भविष्यवाणी कर दी कि अब मिडी स्कर्ट का जमाना आएगा। बहुत सी कंपनियों ने उनकी बात मानकर लाखों मिडी स्कर्ट बना ली, लेकिन लोगों ने उन्हें नहीं खरीदा और कंपनियों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने एक अनिश्चित भविष्य की पक्की भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ ज़ारा कंपनी के संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने यह मान लिया कि भविष्य में क्या बिकेगा यह कोई नहीं बता सकता, इसलिए उन्होंने भविष्यवाणी करने के बजाय अपनी कंपनी की सप्लाई चेन को इतना तेज और लचीला बनाया कि वे ग्राहकों की वर्तमान मांग के हिसाब से तुरंत नए कपड़े बना सकें। उन्होंने अनिश्चितता से भागने के बजाय उसे अपने व्यापार के मॉडल में ही शामिल कर लिया और आज ज़ारा दुनिया की सबसे बड़ी फैशन रिटेल कंपनियों में से एक है। इनोवेशन या नए आविष्कार भी तभी होते हैं जब हम चीजों को उनके तय सांचों से बाहर निकालकर देखते हैं। इसे मनोविज्ञान में कार्यात्मक स्थिरता या फंक्शनल फिक्सडनेस कहते हैं। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके उस उपयोग को देखते हैं जिसके लिए वह बनी है। जैसे कि टेलीग्राफ के समय में एलिशा ग्रे ने उसे सिर्फ संदेश भेजने का एक साधन माना, लेकिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने उस अनिश्चितता में झांका और सोचा कि क्या इसके जरिए आवाज भी भेजी जा सकती है, और
ऐसे टेलीफोन का आविष्कार हुआ फिलीपींस में। जब मोबाइल फोन के स्क्रैच कार्ड आए तो लोगों ने उन्हें सिर्फ बैलेंस डालने का साधन नहीं माना, उन्होंने देखा कि यह एक गुप्त कोड है जिसे पैसे की तरह एक दूसरे को भेजा जा सकता है। और इस तरह दुनिया में मोबाइल मनी का आविष्कार हुआ, जो आज केन्या और दुनिया के कई देशों में अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। यह सब तभी संभव हुआ जब लोगों ने चीजों के पक्के अर्थ से बाहर निकलकर उनकी अनिश्चित संभावनाओं पर विचार किया। इस अनिश्चितता को सहने की क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका एक तरीका है दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों को सीखना। जो बच्चे दो भाषाएं बोलते हैं, उनका दिमाग एक ही चीज के दो अलग अलग अर्थों को एक साथ प्रोसेस करने का आदी हो जाता है। वे अनिश्चितता और भ्रम की स्थिति में ज्यादा शांत रहते हैं। जेरूसलम में हैंड इन हैंड नाम का एक स्कूल है जहां यहूदी और अरब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। वे हिब्रू और अरबी दोनों भाषाएं सीखते हैं। यह स्कूल उन्हें सिखाता है कि दुनिया में हमेशा दो विरोधी विचार एक साथ मौजूद रह सकते हैं और हमें उन दोनों के साथ जीना सीखना चाहिए। महान लेखक एंटोन चेखव भी इसी दर्शन को मानते थे। उनकी कहानियों के अंत अक्सर अधूरे होते थे क्योंकि उनका मानना था कि असल जिंदगी में भी चीजें कभी पूरी तरह से नहीं सुलझती। एक कलाकार का काम हर सवाल का पक्का जवाब देना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछना है। डुकाटी की मोटो जीपी रेसिंग टीम का उदाहरण भी बहुत दिलचस्प है। साल 2003 में उन्हें अचानक बहुत बड़ी सफलता मिली, लेकिन अगले ही साल 2004 में वे बुरी तरह हार गए क्योंकि सफलता ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने अपनी जीत के कारणों पर सवाल उठाना बंद कर दिया था। उन्होंने मान लिया था कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन हार के बाद उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपने डिजाइन के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया, जिससे वे फिर से चैंपियन बने। यह हमें बताता है कि सफलता भी कभी कभी हमें अनिश्चितता से दूर कर देती है और हमें ऐसा महसूस कराती है कि हम सब कुछ जानते हैं। पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो अपनी हर सफल फिल्म के बाद भी अपनी टीम को यह याद दिलाता है कि वे अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ताकि उनके अंदर कुछ नया सीखने की भूख बनी रहे। इस पूरी चर्चा का सार यह है कि हमारा दिमाग हमेशा चीजों को सरल बनाना चाहता है। वह हर कहानी का एक पक्का अंत चाहता है, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं है। जब हम इस जटिलता और अस्पष्टता को स्वीकार करते हैं, तभी हम कुछ नया सोच पाते हैं। अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, जहां बहुत सारी अनिश्चितता हो, तो तुरंत किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दबाजी ना करें। थोड़ा रुकें, उस अस्पष्टता को महसूस करें, क्योंकि हो सकता है कि उसी अनिश्चितता के भीतर कोई बहुत बड़ा विचार, कोई बहुत बड़ा समाधान या आपकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला छिपा हो। अपनी सोच के दरवाजों को खुला रखें और यह स्वीकार करें कि सब कुछ ना जानना भी कभी कभी बहुत अच्छी बात होती है। आप सुन रहे थे नॉनसेंस द पावर ऑफ नॉट नोइंग पर आधारित हमारा यह खास पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको अनिश्चितता की यह नई तस्वीर पसंद आई होगी। अपनी जिंदगी में अस्पष्टता को जगह दें और देखें कि यह आपके लिए क्या चमत्कार कर सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सुनते रहिए हमारे ऐसे ही विचारोत्तेजक एपिसोड्स।